आज मैं आपके गांव में आया हूं, बनेटा में आया हूं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, ये जो रूढ़िवादी राजनीति चल रही है, जो धड़े की राजनीति चल रही है, मैं चाहता हूं अब इस राजनीति को हटाओ और एक नई राजनीति लाओ। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस बीजेपी को हटाकर एक नई राजनीति पैदा की, जिस तरह से बाड़मेर में, शिव में मेरा भाई रविंद्र भाटी, जिसको जब पार्टी ने नजरअंदाज किया तो बाड़मेर की जनता ने उस छात्र को, उस युवा को, रविंद्र भाटी को निर्दलीय के रूप में बनाकर विधानसभा में भेज दिया। मैं चाहता हूं आप भी चाहोगे कि आप एक ऐसे विधायक को चुनो, एक ऐसे व्यक्ति को वोट दो जो आपकी यहाँ से जाकर विधानसभा में आपकी आवाज बन सके। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ ठर्रे की राजनीति चल रही है। एक व्यक्ति को आपने 2 बार एमएलए बना दिया, जिसका नाम हरिश्चंद्र मीणा है, जो यहाँ से सांसद है, जो बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। चेयरमैन बनाता है तो पैसे लेता है, प्रधान बनाता है तो पैसे लेता है, और अभी जो टिकट दिया उसमें भी उसने 8 करोड़ रुपए लिए। बनेटा वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो नेता आपका भला कैसे करेगा जो अपने सगे भाई नमो नारायण का नहीं हुआ, जो यहाँ के कांग्रेसियों का नहीं हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने जिसने उसको टिकट दिया उसको एमएलए बनाया, सांसद बनाया, और हरीश मीणा ने जब उसको टिकट देने का दिन बनाया तो जो व्यक्ति 4 दिन पहले बीजेपी में प्रचार कर रहा था, बीजेपी के नारे लगा था, उस केसी मीणा को 8 करोड़ रुपए लेकर उस व्यक्ति को टिकट दिया है। निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बनेटा पे कुछ सभी लोग अभी धरना देकर बैठे हैं। धरना किस बात का दे रखा है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आएगी तो उसमें जो आमजन का नुकसान होगा, जो मकान टूटेंगे, जो जमीन जाएगी, जो पेड़ कटेंगे, उसका सरकार पहले मुआवजा जारी करे। लेकिन एक भी नेता, पानी की बोतल लिया, एक भी नेता, एक भी एमएलए, एक भी एमपी उनके धरने में नहीं गया। मैं बनेटा वासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपका बेटा आपके बीच में आपका विश्वास जीतने आया है, आपको भरोसा दिलाता है कि जिस तरह से ये बनास की जो बजरी है उसको बड़े बड़े माफिया दिल्ली जयपुर तक डंपरों में भर भर के आपकी बनास की बजरी जाती है, और बनेटा वासियों, ये देवली उनियारा के एक आदमी को एक टोली रेत नहीं मिलती, एक टोली बजरी नहीं मिलती। बहुत सारे मुद्दे हैं। बिशनपुर का पानी जयपुर जा रहा है, बिशनपुर का पानी अजमेर जा रहा है, और आज भी देवली उनियारा में कई गांव ऐसे हैं जहाँ शुद्ध पेयजल का पानी आज भी नहीं पहुंचा। अगर आपके बेटे को आपने आशीर्वाद दे दिया, अगर आपके बेटे ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, जब आप कोई थाने में जाओ तो थानेदार बिना लूटे, बिना जेब काटे आपको एफआईआर लॉन्च नहीं करता। सिपाही टोलते रहते, जब तक सिपाही को 500-1000 रुपए उसकी जेब में नहीं चले जाते, जब तक वो तंग करता रहता है। आप बिजली घर में चले जाओ, आप बिजली घर में चले जाओ, आप तार लेने चले जाओ, खंबा लेने चले जाओ, डीपी लेने चले जाओ, जब तक आप पैसे नहीं दोगे, जब तक आपको तार नहीं मिलता, खंबी नहीं मिलता, डीपी नहीं मिलती। अरे आप तहसील में चले जाओ, पटवारी के पास चले जाओ, नकल लेने चले जाओ, जमाबंदी लेने चले जाओ, रजिस्ट्री करवाने चले जाओ, नामांकन खुलवाने चले जाओ, जब तक आप पैसे नहीं देते, जब तक आपका काम नहीं होता। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ डकैत बैठे हुए हैं, चारों तरफ जनता को लूटने वाले लोग बैठे हैं, जिनको आप नेता बनाते हो, एमएलए बनाते हो, वो भी लुटेरे बन गए। और जिन अधिकारी कर्मचारियों को आपका सेवक बनना चाहिए, वो अधिकारी कर्मचारी भी लुटेरे बन गए। मैं एक खानदानी परिवार में पैदा हुआ हूँ, और बात एक ही सीखी है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसी लाइन पर चल रहा हूँ। आज दिन तक रुपया कमाया नहीं, लेकिन लोगों का दिल जीता है, लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया है, और यही कारण है कि पूरे राजस्थान से आपके बेटे को कई लोग आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और कल से आपको देखना होगा कि दिवाली निकलने दो, हजारों लोग आपके बेटे के लिए आपके दरवाजे में वोट मांगने आएंगे। कोई किसी के पास टाइम नहीं।
कोई किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। अरे मेरे कुछ कर्म अच्छे होंगे, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, लोगों के लिए भलाई का काम किया होगा, इसलिए लोगों का आशीर्वाद आपके बेटे को मिला हुआ है। अगर आपने नरेश को बना दिया तो एक ढर्रे की राजनीति भी बदलेगी और देवली उनियारा में एक नई राजनीति का उदय होगा, नई राजनीति पैदा होगी। सोचो किस तरह से रविंद्र भाटी टीवी पे चलता है, अखबार में चलता है। अगर कांग्रेस बीजेपी का एमएलए बनाकर भी भेज दिया तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर निकले एमएलए बनाकर आपकी जनता ने भेज दिया तो पूरे हिंदुस्तान के चैनल बोलेंगे, टीवी बोलेगी, अखबार बोलेंगे कि देवली उनियारा की जनता ने नरेश मीणा के साथ न्याय किया है, जिसके साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, जिसके साथ कांग्रेस के नेताओं ने न्याय नहीं किया, उसके साथ देवली उनियारा की जनता उस नरेश बेटे के लिए न्याय की। मेरे भाइयों, ये चुनाव 4 आदमियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ हरीश मीणा है, दूसरा केसी मीणा है और तीसरा राजेंद्र गुर्जर है और दूसरी तरफ नरेश मीणा है। आप सोचेंगे ये कैसे होगा, वो तो बीजेपी का है, वो कांग्रेस का है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब पिछली बार हरीश मीणा चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, तब जब विजय बैंसला जी को टिकट मिला था, कर्नल साहब के बेटे विजय बैंसला को बीजेपी ने टिकट दिया था, तब ये वही राजेंद्र गुर्जर था जिसने उस विजय बैंसला का विरोध किया था, काले टायर जलाए थे और उसको हरवाने के लिए हरीश मीणा की मदद करी थी। अब उसका बदला, अब उसका कर्ज चुकाने का हरीश मीणा ने जिम्मेदारी ली है। उस राजेंद्र गुर्जर का कर्ज चुकाना चाहता है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको कोई केसी को जानता नहीं है, और केसी कहाँ से आया, कहाँ था, और इसीलिए टिकट दिया है कि केसी 10 बजे हार जाए और उसके बाद हरीश मीणा 2028 में फिर आपके बीच में आएगा और कहेगा मैंने स्थानीय को टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय में दम नहीं थी, इसलिए अब वापस मुझे बना दो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है, उससे ये साबित होता है ये हरीश मीणा तो डर के भाग गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस हरीश मीणा के खिलाफ कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलता था, अरे हरीश मीणा तो छोड़ो, एक बामनवास से लाकर एक मास्टर बिठा दिया चेतराम, वो यहाँ दलाली करता फिरता था। वो चेतराम मीणा दलाली बोल नहीं सकता था, हरीश मीणा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन नरेश मीणा पूरे जगह जा के चिल्ला के कह रहा है हरीश के कुकर्मों को सामने ला रहा है। और आज तो ये हालत हो गई कि जहाँ भी बात करो, जहाँ भी थड़ी में बैठो, पान की दुकान में बैठो, गली मोहल्लों में बैठो, एक ही चर्चा चल रही है कि गली गली में शोर है, हरीश मीणा चोर है, गली गली में शोर है, हरीश मीणा चोर है। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों, ये हरीश मीणा जिसने पुलिस में रहते हुए पैसा कमाया, धन कमाया, अब नेतागिरी में धन कमाने लग गया। दूसरी तरफ वो केसी मीणा जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में नौकरी कर अवैध पैसा कमाया, माला माल हो गया, और अब नेतागिरी में पैसा देकर टिकट लेकर अब एमएलए बनना चाहता है। इन पैसे खाईगरों को अगर तुम बना दोगे तो तुम्हारी भलाई नहीं करेंगे, अरे तो बनने के बाद भी अपनी जेबें भरेंगे। मैं आपके बीच में आया हूँ, जिस तरह का सर्व समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इससे जायज होता है कि जिस नरेश को कोई नहीं पहचान पाया, उसको ये जनता जनार्दन, देवली उनियारा का आमजन, सर्व समाज का आमजन इस नरेश मीणा को इस बार विधानसभा में जरूर भेजेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देवली उनियारा में जाति की राजनीति होती है, या तो गुर्जर लड़ता है या मीणा लड़ता है। आपको इस बार भी अगर कोई ऑप्शन होता तो शायद आप उसको देते, लेकिन दोनों कैंडिडेट आपके सामने, एक पहले एमएलए रह लिया, एक हरीश मीणा। केसी मीणा को तो मैं कैंडिडेट मानता ही नहीं हूँ, कैंडिडेट है हरीश मीणा जो पहले एमएलए रह लिया। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अरे भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देती। कांग्रेस ने तो गद्दारी करी कांग्रेसियों से तो कांग्रेस ने गद्दारी करी, लेकिन बीजेपी ने भी उसी तरह किया जिस तरह कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने विजय बैंसला जी को पिछली बार टिकट मिला था, विक्रम गुर्जर चुनाव नहीं लड़ता तो विजय बैंसला जी जीत जाते, वो बीजेपी विजय बैंसला को टिकट दे सकती थी। बीजेपी प्रभुलाल जी सैनी को टिकट दे सकती थी, जो
माली समाज में राजस्थान में सबसे वरिष्ठ नेता है, उनको टिकट दे सकती थी, लेकिन ना तो प्रभुलाल जी को टिकट दिया, ना विजय भैंसला को टिकट दिया। टिकट किसको दिया? जिसने 2023 में बीजेपी को हराया था, जिसने 2023 में बीजेपी को हराया था। मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस बीजेपी के नेता सब आपस में मिले हुए हैं, सब आपस में मिले हुए हैं, सब लोग मिलकर आपकी बजरी को खा रहे हैं, आपके साधन संसाधनों को खा रहे हैं। आपके बेटे में भरोसा करना, और मैं यहाँ से दंडवत करते हुए महाराज जी के फोटो बोर्ड से पढ़ना मुझे, इसी के साथ बोर्ड से आप पढ़ना सबको फोटो बहुत बहुत डॉक्यूमेंट। धन्यवाद, आपने मेरी बात